Yes, good morning students. Now we will start chapter number 4, materials, metals and non-metals, which is on page number 42 of your book. So let's start this chapter. Anything that occupies space and has mass is called matter. तो कोई भी एक thing, ठीक है, anything जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या जिसका मास भी है साइड बाय साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. वी कैन क्लासीफाई मैटर इनटू प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. तो जो मैटर है इसको हम प्योर सब्सटेंसेस में क्लासीफाई करते हैं, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में भी. तो प्योर सब्सटेंसेस इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ही हैं. मिक्सचर क्या है? जब हम किन्हीं दो प्योर सब्सटेंसेस को, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं किसी भी रेशो में, तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं. सो एलिमेंट क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं. एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स. तो केमिकल यूजुअली जो हम केमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं उनको अप्लाई करके हम दो सिंपलर सब्सटेंसेस में इसको स्प्लिट नहीं कर सकते. दो या दो से ज़्यादा मतलब और सिंपल हम इसको नहीं कर सकते. तो एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो स्प्लिट अप नहीं होगा किसी और चीज़ में, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, जब हम उस पर केमिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे. जैसे हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, लाइट या इलेक्ट्रिक एनर्जी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं. आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये एग्जांपल है एलिमेंट्स के. एलिमेंट्स जो हैं हमारे नेचर में 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ये हमारे एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं. तो आयरन हमारा और मैग्नीशियम जो है ये मेटल्स हैं, दे आर मेटल्स. और ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एटम. तो एलिमेंट किससे बना है? एटम से. इस मतलब जैसे हम एक वॉल बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक वॉल बना रहे हैं तो उसमें हम ब्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं. तो इसी तरह से जो एलिमेंट है वो किससे बना है? एटम. दैट मीन्स हम एटम को अगर ज्वाइन करते जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? एलिमेंट. जिस तरह से ब्रिक्स को ज्वाइन करके वॉल फॉर्म होती है. द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट. जो एलिमेंट है ये फिजिकल चेंज अगर एलिमेंट में होगा तो उससे अफेक्ट नहीं होता है. दैट मीन्स एन एटम ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज सेम एज दैट ऑफ सॉलिड और गैसियस नाइट्रोजन. तो एटम जो है वो सिमिलर होगा वो किसी भी स्टेट में है. अगर एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. मेटल्स, आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड, दे आर एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. जनरली मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं एंड शाइन इन अपीयरेंस. अगर हम इन्हें देखेंगे तो इनकी जो इनके ऊपर एक शाइन होती है. नॉन मेटल्स, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स. ये एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल्स के. इन जनरल दे आर नॉट सो हार्ड. ये उतने हार्ड नहीं है जितने मेटल्स हार्ड होते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव डल अपीयरेंस. बहुत जो सारी जो नॉन मेटल्स हैं इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? डल होती है. नाउ मेटलॉइड्स. Some elements have certain properties of metals and some properties of non-metals. कुछ हमारे एलिमेंट्स कैसे हैं, उनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स. आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकन, जर्मेनियम, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स. अगर हम बात करें एलिमेंट्स को जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो जो मेटल्स हैं इनका नंबर सबसे ज़्यादा है, ठीक है. उसके बाद नॉन मेटल्स एंड देन मेटलॉइड्स का नंबर बहुत ही कम है. देन अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. द अर्थ क्रस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स. ऑलमोस्ट ऑल द रॉक्स कंटेन सम मेटालिक मिनरल्स. तो अर्थ क्रस्ट जो है ये मेन सोर्स है मेटल्स और नॉन मेटल्स का. एंड बहुत सारी रॉक्स के अंदर मेटालिक मिनरल्स होते हैं. दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली and profitably are called ores. तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं?
ओर्स बोलते हैं। इन द ओर्स सर्टेन इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी इनमें प्रेजेंट होती हैं ओर्स में। दिस इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड गैंग, इन्हें हम गैंग बोलते हैं। एंड द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट मेटल्स आर फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट्स और इन फ्री स्टेट। तो अर्थ क्रस्ट पे जो हमें मेटल मिल रहा है वो कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है और फ्री स्टेट में भी हो सकता है। दैट मीन्स ये किसी के साथ कंबाइन किया हुआ होगा या फिर हमें फ्री स्टेट में मिलेगा, दैट मीन्स एज इट इज़ एलिमेंट की फॉर्म में ही मिलेगा। देन अकरेंस ऑफ सम नॉन मेटल्स इन अ फ्री स्टेट, in free state in atmosphere about 78% of air in combined state as a constituent of some minerals like potassium nitrate। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है 78% जो है हमें फ्री स्टेट में होती है अवेलेबल एयर में, और कंबाइंड स्टेट में ये हमें मिलती है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है तो इसके अंदर नाइट्रोजन है, यूरिया है इसके अंदर नाइट्रोजन है, बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड स्टेट में होते हैं। देन हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल है यूनिवर्स में। फाउंड इन द सन एंड स्टार्स, जो सन एंड स्टार्स हैं ये भी इनके अंदर भी होता है हाइड्रोजन। ऑन द अर्थ अकर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वाटर इज़ H2O जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इन सब में हाइड्रोजन होता है, दे आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। देन ऑक्सीजन इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर 21% ऑफ एयर इज़ ऑक्सीजन, एंड इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर, वाटर के साथ ही कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज ऑक्साइड्स इन कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स। तो ये हमें ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलता है, और फ्री स्टेट में ये 21% है एयर में। देन कार्बन इन फ्री स्टेट एज ग्रेफाइट, कोल एंड डायमंड इन द कंबाइंड स्टेट इन द एटमॉस्फेयर एज CO2। फ्री स्टेट में ग्रेफाइट, कोल एंड डायमंड की फॉर्म में हमें ये मिलता है कार्बन, एंड कंबाइंड स्टेट में एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है तो इसकी कंबाइंड फॉर्म है। और इन द अर्थ क्रस्ट ये हमें कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलता है। देन सल्फर इट अकर्स इन फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, फ्री स्टेट में अकर करता है अर्थ क्रस्ट में। इन द कंपाउंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज मेटल सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। तो मेटल सल्फेट्स और सल्फाइड्स, मेटल के साथ कंबाइन करके सल्फर हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है। द अकरेंस ऑफ मेटल्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल्स एंड देयर रिएक्टिविटी। तो जो अकरेंस है मेटल की ये डिपेंड करती है मेटल के नेचर पे और उनकी रिएक्टिविटी पे कि किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर एक्सेट्रा आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एंड गोल्ड, प्लैटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो आयरन और कॉपर क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। वेरएज गोल्ड, प्लैटिनम ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं क्योंकि इनकी नेचर कैसी है कि ये अनरिएक्टिव होते हैं। A few metals like sodium, potassium and calcium are also found in sea water। जो कुछ मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी हमें सी वाटर में मिलते हैं। नाउ नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट इन द कंबाइंड स्टेट एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स। जो नॉन मेटल है एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में, जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट। सम नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। कुछ जो नॉन मेटल्स हैं ये फ्री और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो ये है ये फ्री स्टेट में आकर करता है एटमॉस्फेयर में। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट इन वाटर। ये कंबाइंड स्टेट में हमें वाटर में मिलता है। नोबल गैसेस एग्जिस्ट ओनली इन फ्री स्टेट। नोबल गैसेस को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ये भी हमें फ्री स्टेट में मिलती है, ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होती हैं फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मीनिंग है एज इट इज़ हमें ये मिलते हैं, मतलब कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल फाउंड इन सी वाटर। सी वाटर में आयोडीन भी प्रेजेंट होता है। देन द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ओर्स, जिसके अंदर इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, मिनरल भी प्रेजेंट है, तो उससे हम मिनरल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को
सीरीज़ ऑफ प्रोसेस जो हम करेंगे क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्योर मेटल को निकालने के लिए। कहाँ से निकालेंगे, ओर से, ठीक है। तो ओर से हम जब प्योर मेटल को सेपरेट कर रहे हैं तो उसी प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोल रहे हैं। सम इम्पॉर्टेंट ओर्स आर बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का ओर है, आयरन पायराइट आयरन का ओर है, हेमेटाइट भी आयरन का ओर है, एंड कॉपर ग्लैंस कॉपर का ओर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी सब में आपको आई थिंक आयरन पायराइट में पता चल जाएगा कि आयरन का ओर है, कॉपर ग्लैंस में पता चल जाएगा कॉपर का ओर है। बॉक्साइट एंड हेमेटाइट याद रखेंगे आप, bauxite is the ore of aluminium and hematite is the ore of iron. So this is all for today. Thank you very much students. Have a good day.